मैं धन्यवाद करता हूं सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आत्मा, हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है जो अपनी आशीष लेने के लिए इस लाइव सेशन में अदाएं, उन सभी को बारी बारी से भेजें, जिससे कि वो सभी अपनी लाइव से अपनी आशीषों को लेकर न सिर्फ सुने बल्कि चलकर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और उसके 16 पद से 26 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 16 to 26, जहां लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही तुम भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी इन्हें जगत में भेजा और उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी विनती करता हूं जो मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, और वे वैसे ही एक हैं जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हो, कि मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने ही इन्हें भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार का है। आज का वचन परमेश्वर की आशीष है, और 16वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं। आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दिस ब्लेसिंग। आज यीशु मसीह आपको और मुझे लेते हुए इस बात को कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं। आज आपको और मुझे खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको और आपको चुना है इस आशीष के साथ, कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग कर दिया है, और इस बात की अपने पवित्र वचन में लिखकर इस बात को ठहरा दिया है कि जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं। आज अगर आपका और मेरा मन परमेश्वर की ओर लगा है, आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से है, आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़ सकते हैं, तो यह आशीष मैं और आप भी क्लेम कर सकते हैं कि जैसे परमेश्वर संसार का नहीं हम भी संसार के नहीं।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। दूसरी आशीष, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। यानी परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कह रहा है कि सत्य के द्वारा उन्हें यानी आपको और मुझे क्या करे? पवित्र कर। क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बारे में। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट लिखा है। अशोक भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बाइबल बहुत स्पष्ट है इस बात को लेकर के। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 16 से 26 पद है आपकी और मेरी आज की आशीष। लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पवित्र हों। आज मैं और आप सत्य को जाने। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा हर उस बंधन से जो शैतान ने मेरे और आपके इर्द गिर्द बांधे हुए हैं, हर उस लालसा से जो मेरे और आपके जीवन में है, हर उस चीज से जिसको शैतान मेरे और आपके जीवन में एक बंधन की तरह रखा है। और लिखा है 17वीं आयत, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आगे ये आशीष और बढ़ेगी। यीशु मसीह अधिकाई से आशीष और देगा। लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, किसी तरह की नहीं है। और हमें भी और आपको भी इस बात के लिए परमेश्वर ने चिताया है कि परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। एजरा जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी टाइप कीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 16 से 26 पद। Gospel according to St. John chapter 17 verses 16 to 26। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूं। और बड़ी आशीष, यीशु मसीह कहता है कि जब परमेश्वर तूने मुझे जगत में भेजा तो मैं भी आगे लोगों को क्या करता हूं? जगत में भेजता हूं। किसके लिए? कि वो मेरे राजदूत ठहरे, मसीह की मिरास ले और परमेश्वर के वचन को फैलाएं। आज ये है आपकी और मेरी आशीष। हम अपनी आशीषों को इधर उधर ढूंढते हैं। हम संसार में घुसकर अपनी आशीषें ढूंढना चाहते हैं, लेकिन बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूं। रूबी जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं भी तुझे जगत में, तो हमें जगत में परमेश्वर भेजता है। क्यों लिखा है नए नियम में, चौकस रहो तुम्हारी कमरें बंधी रहें? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है कि जगत में जाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करें। जगत में जाएं, परमेश्वर की आशीष को लोगों को दें। और उस आशीष, बिल्कुल सही लिखा है, 16 से 26 है। आगे आप टाइप कर रही हैं, मुझे मालूम है। ये चीज आपको और मुझे समझनी है कि मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ना है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको चुना, ठहराया, और ठहराकर प्रभु ने, जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा वैसे यीशु मसीह आपको और मुझे, जी बिल्कुल सही, धन्यवाद आपका, वैसे यीशु मसीह आपको और मुझे भी क्या करेगा? भेजेगा, भेज रहा है। यह परमेश्वर की ही आज्ञा है जिसके द्वारा मैं प्रचार कर रहा हूं। यह परमेश्वर की इच्छा है जिसकी वजह से मैं पिछले 4-5 साल से इस काम को कर रहा हूं। यह परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यहां साफ लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूं, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह कहता, उनके लिए मैं भी अपने आप को क्या करता हूं? पवित्र करता हूं, जिससे वो भी सत्य के द्वारा क्या किए जाएं? पवित्र किए जाएं।
आज ये है आपकी और मेरी आशीष, यह है आपका और मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति। आगे आपके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। मेरे बेटे ने जब मुझे ये चीज दी, मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी और ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी आशीष है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, बहुत बड़ी आशीष। वो लिखता है कि उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उनके लिए मैं पवित्र करता हूं। आज परमेश्वर ने आपको और मेरे लिए अपने आप को पवित्र ठहराया है, ताकि मैं भी सत्य के द्वारा पवित्र किया जाऊं। सत्य के द्वारा पवित्र किया जाऊं। मेरा मन भी परमेश्वर की ओर लगे, मेरी आशीष भी परमेश्वर की ओर से आए। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं भी परमेश्वर की ओर से अपनी आशीषों को लेने वाला हूं। मैं भी आज इस आशीष के साथ आपको और मुझे आगे बढ़ना है। लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। यह है आपकी बड़ी आशीष। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यह वचन मुझे मेरे बेटे से मिला है। लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, यानी उस समय के लोगों के लिए विनती नहीं कर रहा परमेश्वर। उस समय के लोगों के लिए, चेलों के लिए विनती नहीं कर रहा है केवल। किसके लिए कर रहा है? सुनिए, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन पर के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उनके लिए भी परमेश्वर विनती कर रहा है यीशु मसीह कि जो वचन फैलाने वालों के द्वारा विश्वास लाएंगे, यानी आप और मैं। स्ट्रेट आशीष है बाइबल की, चली हुई स्ट्रेट आशीष। फिर सुनिए, वो कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं कर रहा हूं। इस युग के लोगों के लिए जो उस समय परमेश्वर के साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे, उनके लिए केवल विनती नहीं है ये। मैं उनके लिए भी विनती कर रहा हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। जो लोग सत्य को जानकर परमेश्वर की आशीष को लेकर दुनिया में जाएंगे और परमेश्वर के वचन को बांटकर लोगों के विश्वास को बढ़ाएंगे, यीशु मसीह उनके लिए भी विनती कर रहा है कि जो वचन पर विश्वास करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी आशीष के साथ आप और मैं आज ठहराए गए हैं परमेश्वर के साथ। हमने परमेश्वर को नहीं देखा, हमने यीशु मसीह को भी नहीं देखा, लेकिन एक बड़ी आशीष के साथ परमेश्वर और यीशु मसीह हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जानते हैं वो कौन सी आशीष है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह है आपकी मेरी आज की आशीष। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड। हमें खुश होना चाहिए कि हम बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास लाए हैं और हमारी आशीष बढ़ी हुई है। 21वीं आयत कहती है कि वे सब एक हों जैसा पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। क्रूस का सबसे सीधा मैसेज। हालांकि इस समय क्रूसारोहण नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर वो मैसेज दे रहा है, वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। God wanted us to be one body in Christ. परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह में एक तन हो। जी मुझे मालूम है, देखा मैंने, और मुझे खुशी हुई कि आप अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ बढ़ रही हैं। मैंने देखा, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्रूस की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? मैं नहीं, हम। अगर आप कुछ भी ना जानते हो क्रूस के बारे में, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्रूस बनती है ऐसे और ऐसे। क्या अर्थ है? मुझे और आपको अपने अहम को, अपनी आई को काट देना है।
मुझे और आपको अपने अहम को और अपनी आई को काट देना है। क्या करना? केवल अपने लिए नहीं सोचना है, सोचना है आज वृहत मसीह समाज के लिए, सोचना है उन लोगों के लिए जो अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते, सोचना है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की इंतजार कर रहे हैं। कोई आएगा, परमेश्वर के वचन को सुनाएगा और उस वचन को सुनकर वो आशीष पाएंगे। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अभी मेरा एक रिसर्च स्कॉलर मुझे इग्नू में मुझे पूछ रहा था कि सर, इतना काम करने के बाद भी आप थकते नहीं हो? सुबह 10 बजे से आप लगातार काम करते हो, घर जाके सिर्फ आप लंच करके सिर्फ आधा पौना घंटा लेटते हो, देन अगेन यू केम बैक टू इग्नू और आप वहां से 7 बजे वापस भागते हो और सुना आप प्रीच भी करते हो। बिल्कुल सही सुना। हाउ डू यू फाइंड टाइम? उसका सवाल यह था, वो मेरे अंडर पीएचडी करेगा, इतना समय मिलता कहां से है आपको सर? मैंने कहा समय मुझे नहीं मिलता, परमेश्वर देता है। समय मेरे पास अगर आप कहोगे संसारिक रूप में तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर वो समय निकाल कर देता है जो परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए लगातार परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने की जो आशीष है वो मेरे पास है। अगेंस्ट ऑल ऑड, प्रीति बालाजी जुड़ती हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। लिखा है कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो। यह है क्रूस की आशीष। जैसा तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वे कैसे हो? हम में हो। यहां जो हम वर्ड है डिनोट करता है क्रूस की आशीष को आपके जीवन में। वैसे ही वे यानी आप और मैं कहां हो? हम में हो, पिता और पुत्र में। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। यह है आशीष हमारी आज की, कि वैसे ही वे भी हम में हो, यानी पहले पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो आशीष हम में भी हो। क्योंकि सहायक के रूप में किसे छोड़ा गया है हमारे साथ? पवित्र आत्मा को। किसको रखा है यीशु मसीह ने आपके और मेरे सहायक के रूप में? पवित्र आत्मा को। ऑब्वियस है। और लिखा है कि वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। आज आपको और मुझे इस विश्वास को लोगों को देना है कि परमेश्वर की आशीष जो है वो अटल है, और यहोवा ने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, व्यवस्था को पूरी करने के लिए उसे संसार में दिया, जिससे मैं और आप अनुग्रह की आशीष पाएं। ये बात कहने में हिचकिए मत, ये बात कहिए, क्योंकि वो सत्य है जो लोगों को स्वतंत्र करेगा। ये वो सत्य है जिसके द्वारा आप और मैं और हमारे घराने आशीष पाएंगे। ये वो सत्य है जिससे हम संसार को लालसा के बंधनों से, लोभ से, लालच से, क्रोध से, रोष से, बैर भाव से क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, जो महिमा तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी। इट इज अ साइमल्टेनियस रिएक्शन। जो महिमा तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी। बात खत्म। आज आप और मैं केवल यहां प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में लेने के लिए आए, क्योंकि वो महिमा परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी और यीशु मसीह ने वो आशीष क्या करी? मुझे दी। और लिखा है, जो महिमा तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, कि वे भी एक हो जैसे हम एक हैं। वे भी यानी आप और मैं क्या हो? एक हो। कैसे एक हो? आत्मा में। जाहिर सी बात है, मैं आप में से लगभग किसी से नहीं मिला, जितने लोग अभी मेरे सामने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जानता भी हूं,
आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूं, आप लोगों के विषय में जानता हूं कि आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। प्रभु आपको कैसे आपकी आवश्यकताओं के आशीषों को देगा, और वो है हमारा आत्मा में एक होना, वो है हमारी आशीषों का परमेश्वर से आना, वो है कि परमेश्वर का यीशु मसीह को आशीष के साथ देना, और यीशु मसीह की उस आशीष को लेकर मैं और आप मसीह में एक होना। दैट इज द अर्ली पैटर्न ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, कलीसिया का पहला हिस्सा। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब यह नहीं है कि साहब आप एक दूसरे को देखें, एक साथ बैठें या फिजिकली एक दूसरे को जानते हो। कॉन्ग्रीगेशन का जो सबसे बड़ा मतलब है, आत्मा में जुड़कर अपनी आशीषों के साथ एक दूसरे की आशीषों को हम बढ़ाने वाले हो। यह है हमारी परमेश्वर की ओर से आई हुई आशीष। और लिखा है कि वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी, और वैसे ही वो एक हो जैसे हम एक हैं, वैसे ही वो एक हो जैसे हम एक हैं। आज परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से एक साथ जोड़ा है। हम एक दूसरे के साथ अपनी आशीषों को शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपनी परेशानियों को बांट सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी विश्वास के साथ हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आ सकती हैं, और ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से। लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। मैं उनमें और तू मुझ में। क्या कह रहा है यीशु मसीह? मैं अपना अक्स किस में छोड़ूं? उनमें। और तू किस में छोड़े? मुझ में। बिल्कुल सीधी बात। आज मेरी और आपकी आशीषें कहां से आती हैं? यीशु मसीह से। क्यों? क्योंकि मीडिएटर के रूप में यीशु मसीह ही है, मध्यस्थ के रूप में यीशु मसीह ठहरा दिया गया है। और यीशु मसीह अपनी आशीषें कहां से लेता है? परमेश्वर से। और यह चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो कहता है, मैं उनमें तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। यहां जो अंडरलाइंड वर्ड है दैट इज सिद्ध। अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट, सिद्ध। आज परमेश्वर सिद्धता की ओर बढ़ा रहा है आपको। आज आपकी आत्मिक आशीषों की तरफ आपको जाना है। और वो आत्मिक आशीषें आपको कौन देगा? वो आत्मिक आशीषें आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर लेोगे, जिसमें आप जानोगे कि शरीर द्वारा उद्धार है नहीं। पुनरुत्थान की आशीषों से आप समझोगे कि कैसे यीशु मसीह ने रूपांतरित होकर आत्मिक आशीषों को आपको और मुझे दिखाया और दिया है। कैसे नए जन्म का अनुभव आपके और मेरे जीवन में आना है, कैसे मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। कैसे? यू हैव टू बी विद गॉड फॉर श्योर। अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर से जुड़ना, बढ़ना सीखिए। परमेश्वर की ओर देखना सीखिए, परमेश्वर की ओर आशीषें लेना सीखिए। देखिए, आज परमेश्वर आशीषें दे रहा है, लेकिन लेने के लिए खड़े तो होइए वहां। परमेश्वर की आशीषें तो आज भी वही हैं, मैं और आप वहां नहीं है। आज मैं और आप तरह तरह की चीजों में अपने ध्यान को बटाए हुए हैं, तरह तरह की। बलविंद्र भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तरह तरह की चीजों पर हमारा मन है। हम परमेश्वर में एक नहीं होते, या दूसरे शब्दों में कहूं, शैतान होने नहीं देता। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की दिक्कतें आकर हमारे जीवन में क्या खड़ी हो जाती हैं, और मैं और आप परमेश्वर को भूलकर उन दिक्कतों को सुलझाते हैं। बाइबल में बहुत साफ लिखा है कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। आज इस लाइव सेशन का उद्देश्य है कि हम सिद्ध होकर एक दूसरे में आत्मिक रूप में जुड़ जाएं, सिद्ध हो, एक दूसरे को आशीष दें। जानते परसिस जी ने कि आज फोन आया ठीक दोपहर में, और जब भी उनका फोन बजता है मैं डर जाता हूं। लेकिन फोन उठाने से पहले मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु कोई बुरी खबर ना सुनने को मिले। आज वो फोन उठाते रोई, मैं डर गया।
मैंने कहा पता नहीं क्या बोलने वाली है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद चुप होकर बोली, बेटा तेरी प्रार्थनाएं असर करती हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बेचारी बहुत स्पष्ट है, साफ बताती। कहती बेटा मेरे पास आज पैसे नहीं थे, डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे। अगर मैं फीस दे देती तो दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते। लेकिन जैसा तुमने सिखाया कि परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलो, परमेश्वर को अपने आगे लेकर चलो, मैंने ठीक वैसा ही किया। बड़ी मुश्किल से रिक्शे पे लाद कर मैं अपने बेटे को ले गई और मैं रास्ते पर प्रार्थना करती गई कि प्रभु तुझे पता मेरे पास पैसे नहीं है इतने। जानते क्या हुआ? यह है आपकी मेरी आशीष। क्या हुआ? डॉक्टर ने देखा और पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में क्या आया, उसने उनसे फीस नहीं ली। उन्होंने पूछा भी डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब पैसे? कहते ऐसा कीजिएगा अगली बार दे दीजिएगा, आज रहने दीजिए। उन्होंने इस बात को मुझे फोन करके बताया कि जैसा तुमने सिखाया था मैंने वैसा ही किया और मैं धन्यवाद करती हूं कि प्रभु की आशीष चलकर मिली। मेरे पास अब पैसे हैं कि मैं अपने बेटे की दवाई खरीद सकती हूं। And I immediately thank God for the blessing. उस मां के लिए मैंने धन्यवाद किया जिसके पास पैसे न होते हुए भी परमेश्वर ने उसकी सुनी। यकीन जानिए रात को मैं जब भी उठता हूं मेरी प्रार्थना का विषय परसिस जी और उसका बेटा ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। और उस मां के लिए मैं जरूर प्रार्थना करता हूं क्योंकि उन्हें दिखता बहुत कम है, देख नहीं पाती हूं। और अगर हम संसारिकता की बात करें, बड़ा पूरा परिवार है। जिस बच्चे को फालिज हुआ है उसकी पत्नी भी है, उसका बेटा भी है, ये जान लीजिए। उन्होंने बताया मुझे उनका बेटा भी है जो बीकॉम में है। भाग गए सब। ये होते हैं शारीरिक रिश्ते, सब भाग गए। मां बेटे को बुरे हाल में छोड़कर सब भाग गए। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भागता। हम जिंदगी में कभी ना कभी ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है सबसे पहले वही लोग भागते हैं जिन पर हम भरोसा रखते हैं। सबसे पहले प्रीति बालाजी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती होंगी, क्योंकि जिंदगी के एक बहुत कठिन दौर से वो गुजरी हैं। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि हम कहते हैं ना आत्मा में हम एक हैं। जानता हूं मैं इस बात को। बहुत कठिन दौर देखा होगा उन्होंने। एक छोटे बच्चे की परवरिश बूढ़ी मां के साथ कैसे की जाती है, अगेंस्ट ऑल ऑड, दुनिया के तानों के साथ, उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रीति बालाजी को होगा। कैसे जो लोग कल तक उनके हितैषी थे, कैसे वो उनकी जड़ काटते हैं, इसका एक्सपीरियंस उन्हें होगा। कितनी मुश्किल से उन्होंने दानिश को बड़ा किया होगा, उसका एक्सपीरियंस एक सिंगल मदर को होगा। लेकिन एक बात की उन्हें खुशी भी होगी, परमेश्वर उनके साथ रहा। हर उस तकलीफ में, हर उस परेशानी में जो उन्होंने अकेले से ही, परमेश्वर का हाथ उनकी पीठ पर था। मैं यहोवा तेरे सब, जी मैं उनसे बात करूंगा। मुझे भी नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। अगर हम कर सकते होंगे हम करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो किसी से यह मत कहना कि जा कल आना। हमारी आशीष यही है।
मैं उनसे पूछूंगा कि आपके पास किसी और तरीके से आप तक हम मदद भेज सकते हैं, तो वी कैन डू इट। हम आत्मा में एक लोग जुड़े हुए हैं, आशीष है हमारे पास, जो भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, विल डू इट, हम करेंगे। लिखा है, और लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने उनसे प्रेम रखा। यीशु मसीह कह रहा है परमेश्वर से, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा मैंने भी उनसे वैसा ही प्रेम रखा। कौन से प्रेम की बात हो रही है? सांसारिक प्रेम की बात हो ही नहीं रही। अगापे, अगापे का अर्थ होता है निश्चल प्रेम, जहां सामने वाले से आपको कुछ चाहिए ना हो, जहां सामने वाले से आपको कुछ चाहिए ना हो लेकिन फिर भी आप उसके लिए खड़े हो। यह है परमेश्वर का प्रेम, यह है परमेश्वर की आशीष, जिसके लिए आप और मैं खड़े हैं परमेश्वर के पास। आज भी मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हम में से हर एक लोगों को बड़ी गवाही के साथ यहां लाया है। गजानंद भाई का गवाही के तौर पर यह लिखना कि परमेश्वर ने उनके कान में कहा और उन्होंने गुटखा छोड़ दिया। प्रीति बालाजी का यह कहना कि पति के मृत्यु के बाद दुनिया ने उनको, उनके पति के रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। योगेश भाई का परमेश्वर के स्पष्ट दर्शन का होना और लगातार उनका परमेश्वर में बढ़ते जाना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। ये वो सारी चीजें हैं जिससे मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। और लिखा है, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने भी उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वे भी मेरे साथ हों। देखिए, जिन्हें तूने मुझे दिया, यानी आप और मैं कहां हो? जहां मैं रहूं वे भी मेरे साथ हो। मरने से पहले अनंत जीवन की आशीष यहां दिख रही है। आगे चलकर वो आशीष और स्पष्ट होगी जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहेंगे कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यहां भी वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। क्यों हो? अब सुनिए क्यों हो। लिखा है कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। बिल्कुल हम करेंगे वो, तो मैंने आपसे कहा ही ये बात मैंने इसलिए रखी क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा, दिक्कत दिखी मुझे। आप उनके बच्चों के बारे में जानेंगे तो आप बेहोश होते हुए बचेंगे। उनके कुछ बच्चे, क्योंकि उन्होंने 3 शादियां की हैं, उनका एक बच्चा दुबई में है, पैसों वाले लोग हैं सब, लेकिन जहां उन्होंने दिक्कत देखी अपनी मां को, सबसे पहले छोड़ के भाग गए वो। सोचिए कितनी बुरी सिचुएशन। संसारिकता में जुड़े हुए लोग, बेटा कोई नहीं है। मुझसे बहुत देर बात करती हूं, बेटा कोई नहीं है हमारे पास। इतना भी नहीं है कि कोई उसको उठा के बिठा दे, इतना भी नहीं है कि कोई उसे बाथरूम तक पहुंचा दे, इतना भी नहीं है कि कोई उसको पकड़ ले कि मैं उसको साफ कर सकूं। इतनी दिक्कत है वहां। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मां के जिगर का। वो मां जिसके अस्तित्व से मैं और आप जीवन में हैं, वो मां। उसने कहा, बेटा जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जैसा भी हो, जो भी हो। एंड आई सल्यूट सच टाइप ऑफ मदर्स। प्रीति बालाजी की इज्जत इसीलिए मेरे मन में बहुत ज्यादा है, मैं मिला नहीं उनसे कभी भी। जो आदमी, जो शख्स अपने बुजुर्गों को सम्मान देता है, जो शख्स अपनी मां की सेवा करता है, वो शख्स
जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों से महरूम रह ही नहीं सकता। मैंने आज भी परसिस जी से कहा, घबराइए मत, ये चुनौतियां हैं, परमेश्वर इन्हें हटाएगा आपके जीवन से, घबराइएगा मत। गॉड इज स्टिल विथ यू, घबराइएगा मत, क्योंकि पिछले 8 महीने से आपकी परीक्षा ऑन है। घबराइएगा मत, परमेश्वर निकाल कर खड़ा करेगा, विपत्ति के बीच में से गुजर रही है। घबराइएगा मत, पीछे भी मत देखिएगा, आगे देखिएगा। आपकी आशीष परमेश्वर आपको चलकर देगा। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सांसारिक रिश्ते। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मेरे जो हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जिनके अंडर मैं पढ़ा हूं, उन्होंने मुझे एक दिन बड़े प्यार से बुलाकर कहा, देखो यार स्टैनली, रिश्तों का भ्रम पाले रहना, कभी टेस्ट मत करना। आई वॉज इन MA एट दैट टाइम। मैंने कहा सर, रिश्तों का भ्रम पाला रखूं, टेस्ट ना करूं, इसका अर्थ क्या है? कहते बेटा, कभी मुसीबत में हो ना, रिश्तों को टेस्ट मत करना कभी। मुझे और हैरानी हुई। मैंने कहा बताइए क्यों सर? कहते 99% रिश्ते खोखले निकलेंगे, 99% रिश्ते खोखले निकलेंगे, और वो रिश्ते जिन पर तुम बहुत भरोसा करते हो, सबसे पहले संकट के टाइम में वो तुम्हें छोड़कर भागेंगे। मेरे लिए आई ओपनर था। एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति ने यह बात कही थी, और उसके बाद वास्तव में मैंने रिश्तों का भ्रम पाला। मैं कई बार संकट में गिरा, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे आशीष के लिए केवल एक ही व्यक्ति के पास जाना है, एंड दैट इज गॉड। आशीष परमेश्वर की, और कुछ नहीं। एक ही बार। और मैंने ये किया, और हमेशा मैं सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हमेशा मैंने किया। कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें आई, बट गॉड वॉज स्टिल विथ मी, एंड गॉड इज स्टिल विथ मी, एंड गॉड विल बी विथ मी फॉर एवर। तीनों बातें कही मैंने आपसे। परमेश्वर था, है और रहेगा। आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन ऐसी माओं का जो अकेले दम पर अपनी चीजें कर देती हैं। परमेश्वर शक्ति देता है उनको। आज उस बुजुर्ग लेडी जो 75 साल की हैं, वो पूरे जोर से लगी हुई हैं अपने 45 साल के बच्चे को लेकर कि वो ठीक हो जाए। दम नहीं है उनके बीच में। कई बार वो गिर जाती हैं, कई बार वो खुद भी चोट खा लेती हैं, फिर भी वो उस बच्चे के लिए खाना बनाती हैं, सूप बनाती हैं, जो भी उनसे बन पड़ता वो करती हैं। बच्चे का ब्लड लेवल 7 है, उन्होंने बताया मुझे। मैंने उन्हें बताया कि अनार का ये है वो जूस, तो वो चुप हो गई। मैं उनकी चुप्पी का मतलब समझ गया। मैंने कहा मुझे मालूम है शायद आपके पास पैसे नहीं होंगे। बोली बेटा कैसे कहूं? कोई बात नहीं, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर लोगों के मनों को परिवर्तित करेगा, आपके लिए सहायता चलकर आएगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर मैं तुझे पुकारूंगा, मेरी सहायता कहां से मिलती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा घबराइए मत, लोग अपने आप खड़े होंगे आपके लिए। आज जो चीजें आपको दिख नहीं रही हैं, परमेश्वर आपको स्पष्ट दिखाएगा। घबराइए मत। और लिखा है कि वो मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है,
क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ये मेरी बहुत बड़ी आशीष है, हम सभी की बहुत बड़ी आशीष है। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम रखा, इसीलिए हम जीवित हैं आज। इसीलिए मेरी और आपकी आशीष जगत की उत्पत्ति से पहले है। जी बिल्कुल, चिंता मत कीजिए। मैंने जिंदगी में वो समय देखा है। आपके दर्द को मैं समझ सकता हूं प्रीति वाला जी। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांसारिक रिश्ते 99% धोखा देते हैं। मैं महसूस कर सकता हूं आपने कितनी मेहनत से अपने बच्चे को आशीष दी होगी। मैं महसूस कर सकता हूं कि 83 वर्ष की मां को पालकर इतनी अच्छी हालत में रखकर आप अपनी आशीष छुपा नहीं सकती। परमेश्वर की ओर से आप छुपा ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने वो आशीष आपको दी है। कम होगा आपके पास, लेकिन कभी दिक्कत में नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपने जो परीक्षा देनी थी दे ली। गॉड इज विथ यू लिखा है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना। आज ये है आपकी और मेरी आशीष, संसार नहीं जानता हमें। लोग कहते हैं अरे क्या यार, वही धोखा, वही ढोंग दिखावा। मसीह के पास कोई ढोंग और दिखावा है ही नहीं, स्पष्ट है। अरुण भाई जुड़ते हैं आशीष आपके और आपके घराने को। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमसे प्रेम रखा। इट इज नॉट अ स्मॉल ब्लेसिंग, इट इज अ ब्लेसिंग दैट हैज टू बी चेरिस्ड। ये वो आशीष है जिस पर आपको और मुझे खुश होना चाहिए कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमसे प्रेम रखा। और लिखा, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना। यह है आशीष। संसार ने परमेश्वर को नहीं जाना, और किसने जाना? यीशु मसीह ने जाना। और यीशु मसीह के थ्रू किसने जाना? आपने और मैंने जाना। और क्या जाना? कि तूने मुझे भेजा है, यानी यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। इट इज अ सिंपल येट वेरी कॉम्प्लेक्स ब्लेसिंग। है तो बहुत सिंपल सी चीज, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है ये चीज। संसार ने नहीं जाना। यूहन्ना 1 के 3 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय के 3 उसमें लिखा, वो संसार में आया, संसार ने उसे नहीं जाना। यीशु मसीह संसार में आया, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह संसार में आया, संसार ने नहीं जाना। आज ये बात यीशु मसीह फिर से कहते हैं, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना। उसने, यानी यीशु मसीह ने किसको जाना? परमेश्वर को। और परमेश्वर को जाना किसने? आपने और मैंने। इन्होंने लिखा है, इन्होंने जाना कि तूने मुझे भेजा। ये वो आत्मिक प्रकाशन है जो केवल मसीह लोगों के लिए परमेश्वर ने खोल दिया है। मसीह का अर्थ कोई धर्म नहीं है, फिर समझ लीजिए। बहुत से लोग मसीहत को सिर्फ यही समझते हैं कि साहब पासपोर्ट है स्वर्ग जाने का। मसीह का अर्थ है परमेश्वर का अभिषिक्त जन। अगर आपको इसमें जरा भी डाउट हो तो यूहन्ना 3:16 को दोबारा पढ़िए। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई, जिस किसी ने विश्वास रखा उसने अनंत जीवन की आशीष पाई। जिस किसी ने, इसीलिए लिखा है उसने अनंत जीवन की आशीष पाई। इसीलिए उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। अंतिम आयत कहती है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। इसके लिए मैं आपके सामने रहा हूं और रहूंगा। यह आशीष है परमेश्वर की। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था उनमें बना रहे। क्यों लिखा परमेश्वर ने कि मैंने ये नाम
मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। आज परमेश्वर ने आशीष हमें दी है। परमेश्वर की आशीष है कि हम एक दूसरे को परमेश्वर की आशीषें दें, बताते रहें परमेश्वर के बारे में कि क्या क्या परमेश्वर ने उनके जीवन में। और क्या लिखा है कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे। जी बिल्कुल सही बात है। वो अपने घर में आया लेकिन लोगों ने नहीं पहचाना। आज की स्थिति भी इतर नहीं है, आज भी स्थिति वही है। आज लोग इधर उधर जाना पसंद करते हैं, आज लोग इधर उधर खाना पसंद करते हैं, फिल्में देखना पसंद करते हैं, डिस्को जाना पसंद करते हैं, पार्टीज अटेंड करना पसंद करते हैं, घर में बैठ के जुआ खेल सकते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं सुन सकते। कई लोगों से मैंने सुना, दे कॉल इट अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत से लोग कहते हैं अरे यार, अरे कितना जानोगे बाइबल को, जानते तो हैं आप। उनकी आशीषों के बारे में उनसे पूछो, एक शब्द नहीं बता पाएंगे वो, एक शब्द नहीं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। आज जैसी परमेश्वर की कोई बात आती लोग उठ के भाग खड़े होते हैं कहीं तो। क्यों? क्योंकि आशीष परमेश्वर से नहीं है। और लिखा है जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे। आज परमेश्वर का प्रेम आपको और मुझे बांधे रखता है और मैं उनमें रहूं। परमेश्वर का प्रेम उनमें रहे और मैं भी उनमें रहूं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। मन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आने दीजिए, विश्वास के साथ उसे बढ़ने दीजिए, धन्यवाद के साथ उसे आनकर अपनी आशीषों को लेने दीजिए। आपकी आशीषें दूर थोड़ी हैं, आपकी आशीषें अलग नहीं है, दूर भी नहीं है, लेकिन लेने तो जाइए, कम से कम मांगिए तो परमेश्वर से कम से कम। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो बाइबल की दृष्टि के अनुसार आप और मैं अभागे हैं। बाइबल की दृष्टि के अनुसार आप और मैं क्या हैं? अभागे। कम से कम ये टाइटल तो मत लीजिए कि आप अभागे ठहरे। परमेश्वर का वचन आपके घर में, आपके जीवन में सुनने के लिए कई जगहें हैं आपके पास, कई पेजेस आपको परमेश्वर का प्रचार करते हैं, लेकिन अगर आपका मन फिर भी परमेश्वर से नहीं जुड़ा, देन अपने आप ये जान लीजिएगा कि आप क्या कर रहे हो। अनुग्रह की आशीष आपके जीवन में अगर आज तक नहीं आई, देन यू थिंक ओवर कि न्याय के दिन आपका और मेरा बजना क्या है। पूछिए तो परमेश्वर से। जस्ट टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। आज मैं फिर हर उस मां को धन्यवाद देता हूं जो खून पिलाकर अपने बच्चों को पालती है, हर उस मां को, इंक्लूडिंग माय मदर। जानते, मेरी मां ने मेरी और मेरी बहन की शिक्षा के लिए अपने सारे आराम त्याग दिए। जब उनकी शादी हुई थी तो फादर वॉज इन आर्मी एज अ कैप्टन। उसके बाद पुलिस में वो डीएसपी हुए, फिर एसपी हुए, फिर एसएसपी हुए, डीआईजी हुए। लेकिन मेरी मां ने हमारे लिए पूरा समर्पित करते हुए अपने आप को हमें पढ़ने को सिखाया, हमें वो शिक्षाएं दी जिससे हम संसारिक लोग जैसे ना बने। वास्तव में अगर मेरी मां नहीं होती, मैं तो आपसे कहता हूं इस बात बहुत साफ, वास्तव में अगर मेरी मां नहीं होती, मेरी मां की आशीष मेरे ऊपर नहीं होती, मैं आपको प्रीच नहीं कर सकता था। इट वॉज माई मदर, जिसने मेरे पैदा होने से पहले, जब मैं बिल्कुल ऑन द वे था, तब डॉक्टर ने कहा मिसेस स्टैनली जरा सा अपने को रोक के रखिए, नॉर्मल डिलीवरी थी, रोक के रखिए, क्योंकि अगर आपका जरा भी जोर लगा बच्चा मर जाएगा। सोचिए, सांस दम साध कर लेटना था, और सदे हुए दम में भी मेरी मां की प्रार्थना परमेश्वर से थी, प्रभु ये बच्चा अगर दुनिया में आया तो इट विल बी फॉर यू, ये तेरा होगा। सोचिए, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे ऊपर लेबल लगा दिया गया था सैमुएल, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद भी शैतान की उठापटक जारी रही,
ऐसा नहीं कि शैतान ने कहा चल बेटा तू पैदा हो जा, हो गया। 13वें दिन में 13th डे मेरी हालत इतनी खराब हुई कि मेरी गर्दन एक तरफ ही हो गई। मेरी मां ने फिर प्रार्थना की, प्रभु तूने दिया है, तू ही इसे बचाए रख। जानते हैं मैं अपने चर्च में सबसे छोटा बच्चा हूं आज तक रिकॉर्ड में, जिसका 14वें दिन बपतिस्मा हो गया था, क्योंकि माय मदर वांटेड मी टू गेट अ नेम दैट इज सैमुअल। मेरी मां चाहती थी ये नाम उसको दे दिया जाए, जिससे उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष ठहर जाए। ठहर गई। 14वें दिन, लोगों के बपतिस्मे होते 6-6 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, मैं 14वें दिन बैप्टाइज हो गया था। और वही चीज आज भी मेरी आशीष है। दैट इज द सेम थिंग दैट इज माई ब्लेसिंग नाउ। मेरी मां का परमेश्वर से मन से यह कहना कि ये बच्चा तेरे लिए इस्तेमाल होगा, हो गया। कोविड में परमेश्वर ने स्पष्ट दर्शन दिखाया, मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ। मैंने कहा प्रभु अब विकल्प खुले हैं आपके पास, जो भी विकल्प दोगे उसके अनुसार मेरी आशीष होगी। और जैसे जैसे मैं ठीक हुआ, बिल्कुल साफ पता चल गया कि परमेश्वर ने कहा नया जीवन दिया ही तुझे इसलिए बेटा कि तेरे लिए जीवित रहना मसीह है। तेरे लिए जीवित रहना मसीह है, इसलिए अब कोई और विकल्प नहीं बचता तेरे पास। उस दिन के बाद से मैंने पीछे बल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखा। रोज मैं नए वचन को ढूंढता हूं और रोज मेरी आशीष आती है। आज का वचन भी मेरे बेटे ने दिया था। सोचिए, मेरा बच्चा जो कि 22 वर्ष का है, जिसको शायद दुनिया में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन आज वो परमेश्वर के वचन से ही अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो आशीषें परमेश्वर की ओर से है। वो आशीषें परमेश्वर की ओर से। सोचिए आज कि हमारे घर में कई तरह की परेशानी हमारे बच्चों से, मेरे घर में एक भी परेशानी नहीं है मेरे बच्चों से मुझे। हां, सिर्फ एक चीज की उनकी इच्छा होती है, वो अच्छा खाते हैं, लेकिन वो भी घर में बना हुआ। ये नहीं कि बाहर लेकर के दौड़ पड़ेंगे, नहीं। इवन छोटी छोटी चीजें भी मैं ही बना के देता हूं, चाउमीन से लेकर हर चीज तक मैं ही करता हूं उनके लिए। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं बाहर का नहीं खाना है, और ये आशीष है हमारे घर की। परमेश्वर से मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में हम में से हर एक जन प्रभु के लिए अधिकाई से इस्तेमाल हो। जहां खड़े हो परमेश्वर की आशीषों को बांट सके, जहां बोले परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष देकर बोले। जहां मैं और आप पांव धरे, वो आशीष परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचाए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले जीवन में प्रभु जितने लोग आपकी ओर देख रहे हैं, विशेषकर परसिस जी और जैक्सन भाई, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उनकी दुआओं को सुनते हैं। आपने आज भी उनके लिए रास्ता खोला, मार्ग प्रशस्त किया। कैसे उस मां ने एक छोटे से अमाउंट को ले जाकर प्रार्थना करी और कैसे वो अपनी दवाइयां अपने बेटे के लिए ला पाई। प्रभु उसके लिए रास्ते खोल, उसकी मदद कर। हमसे जो बन पड़ेगा, जैसा बन पड़ेगा, आशीष दे प्रभु। हम जान सकें कि प्रभु से उसको आशीष मिलेगी और वो विश्वास के साथ अपने बेटे को ठीक होते देखेगी। हर जो जन हमारे घर में एग्जामिनेशन दे रहा है, हर जो व्यक्ति हमारे घर में बीमार, दुखी, लाचार है, हर बुजुर्ग आपके खून में ढापा जाए। हर एक की आशीष दें प्रभु। आज की रात में हम में से हर एक को अपने हाथ के नीचे बनाए रखें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें।
आप सभी को परमेश्वर की ओर आशीष मिलती रहे। आज सभी को शुभ रात्रि, और आप सभी परमेश्वर की आशीष के साथ रात भर बने रहे। ताराचंद भाई को मैं देख रहा हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आप सभी परमेश्वर के साथ बने रहें। आप सभी की आशीषें परमेश्वर से आए। रात भर आप परमेश्वर के सुरक्षा चक्र में सोएं। सुबह उठकर फिर परमेश्वर को अपने जीवन में लें और हर समय परमेश्वर को अपने सामने जानकर चलते रहें। आप सभी को आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह।